इंडियन मानसून। बट जब भी हम मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून की बात कर रहे हैं तो हमारे 5 रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया में मानसून कहने में आता है। बेटा पहला हम कहते हैं लैंड एंड वाटर इफेक्ट। बेटा लैंड एंड वाटर इफेक्ट की बात करते हैं तो हमें पता है ये समर्स टाइम पे होता है। समर्स में बेटा बेसिकली क्या होता है, सन का फोकस नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, इंडियन नदर्न हेमिस्फीयर में। इंडियन लैंड मास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इंडियन लैंड मास गर्म हो जाएगा तो इंडियन लैंड मास में क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। एज कंपैरिजन में जो इंडिया के एडजेसेंट वाटर बॉडीज हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन में क्या डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो ये सारी विंड्स कहाँ अट्रैक्ट करेंगी, लैंड की तरफ। तो पहला रीजन बेटा क्या बनेगा हमारा, लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंड मास, एंड वाटर बॉडीज में क्या है, हाई प्रेशर है जो कि अट्रैक्ट कर रही है इंडियन लैंड मास की तरफ। इस वजह से जब सन का फोकस और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कहीं ना कहीं पूरा आ जाएगा एज कंपैरिजन टू इक्वेटर के, तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में आता है ज़्यादा गर्म हो जाएगा एज कंपैरिजन टू इक्वेटर के। तो ITCZ धीरे धीरे शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। इसी ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं इंडियन मानसून हमारा आता है, जिसको अभी हम लोग एडवांसिंग मानसून में हम समझते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या रहा, शिफ्ट ऑफ ITCZ फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड फैक्टर बेटा क्या रहेगा, जेट स्ट्रीम्स। बेटा वी नो वन थिंग कि सर जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम हमारी 27 और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड के बीच में कहीं ब्लो करती है। मगर जब हमारा ITZ शिफ्ट होती है, प्रेशर बेल्ट्स में कहीं चेंज आया, तो बेटा जेट स्ट्रीम भी हमारी कहाँ चली जाती है, नॉर्थ ऑफ इंडिया चली जाती है, नॉर्थ ऑफ हिमालय कहीं ना कहीं चले जाती है। तो थर्ड फैक्टर रहा शिफ्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। फोर्थ पॉइंट बेटा लो प्रेशर ओवर तिब्बत। वी नो दैट तिब्बत एक प्लेट्यू रीजन है जहाँ पे समर्स के टाइम पे यहाँ पे सन का फोकस ज्यादा रहेगा, इस वजह से यहाँ पे बड़ा लो प्रेशर कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। तो ये बड़ा लो प्रेशर कहीं ना कहीं जो हाई प्रेशर विंड्स हैं हमारे, जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये सारी विंड्स कहाँ अट्रैक्ट करेंगी, टुवर्ड्स तिब्बत की तरफ। फिफ्थ पॉइंट वी कंसीडर हाई प्रेशर ओवर मेडागास्कर। मेडागास्कर हमारा अफ्रीका के साथ एक आइलैंड है, वहीं पे हमारे मेडागास्कर सी है। जैसे इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं हमारा हाई प्रेशर बना होता है जो कि विंड्स आपके इंडियन लैंड मास पे अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ ITCZ की वजह से। इसी वजह से हाई प्रेशर जो विंड्स हमारे मेडागास्कर सी में है बनी हुई हैं, वो भी इंडियन लैंड मास की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट होती है। अपने इसी मैकेनिज्म को थोड़ा और डिटेल में जाके हम लोग एडवांसिंग मानसून में कहीं डिस्कस करते हैं। ओवर हियर एडवांसिंग मानसून मींस द मंथ ऑफ जून जुलाई। हम कहते हैं इंडिया में मानसून जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, केरला से कहीं स्टार्ट होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन बेटा मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून से ही आता है। वो क्या है, हमारा लो प्रेशर हमारे इंडियन लैंड मास में बनना, जिसकी वजह क्या हुआ, सन का फोकस डायरेक्ट आना ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसकी वजह से लैंड मास गर्म हुआ और हमारे वाटर बॉडीज में क्या है, हाई प्रेशर है। इसी वजह से क्या हुआ, ITCZ जो ओरिजिनल पोजीशन जिसकी इक्वेटर के अराउंड रहती है, वो शिफ्ट होके कहाँ आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और वी कैन से इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। उसकी वजह से क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हमेशा ओवर इक्वेटर रहती हैं बिकॉज ऑफ ITCZ, अब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को चांस मिल गया इक्वेटर क्रॉस करने का। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहां से आ रही है, 30 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड इंडियन ओशन से आ रही है। जब ये विंड्स आपकी इंडियन ओशन के ओवर से पास करते हुए चल रही हैं, यही विंड्स क्या कर रही है, मॉइस्चर गेन कर रही है इंडियन ओशन से। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो क्या बन गई, आपकी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन गई। किस वजह से बन गई, कोरियोलिस फोर्स की वजह से बन गई। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ने क्या बोला था, विंड ओवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव टुवर्ड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ITCZ जैसे शिफ्ट हुआ, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ने इक्वेटर क्रॉस किया, वो क्या बन गई, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन गई। और उन्हीं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड ने मॉइस्चर जो लेके आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन लैंड मास में एंटर किया और केरला में फर्स्ट आपकी मॉनसून रेनफॉल आई एंड दे स्टार्टेड प्रेसिपिटेटिंग इन केरला हैवीली। स्लोली स्टडीली आपकी रेनफॉल आ रही है और पीछे और विंड्स आ रही हैं, केरला में लगातार बारिश चलती जा रही है। दैट इज कॉल्ड एज बर्स्ट इन मॉनसून।
वाइल पासिंग केरला, नीलगिरी कह रहा हूँ, ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड दो हिस्सों में बढ़ जाती है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात से करते हुए आगे करते हुए रेनफॉल आगे बढ़ रही है। एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच केरला में रेनफॉल करने के बाद तमिलनाडु को सरपास कर देंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोअर पार्ट में, सदर्न पार्ट में रेनफॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड जैसे ही बे ऑफ बंगाल ब्रांच बे ऑफ बंगाल रीजन में पहुंचेगी, वहां से वो और मॉइस्चर गेन करती है, और मॉइस्चर गेन करने के बाद टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ जा रही है। एंड वहां पे जाके बेटा क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। इन बिटवीन मेघालय आया, मेघालय में गारो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे विंड्स आपकी स्टक हो जाएंगी और जिसकी वजह से और हैवी रेनफॉल मिलती है। एंड मेघालय को बोला जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल वहां पे होती है। जब ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ जा रही हैं तो अराकन योमा, पेगु योमा पे जाके हिट मारती हैं, जो कि म्यांमार में है। यहीं से विंड डिफ्लेक्ट होती है टूवर्ड्स इंडिया के वेस्टर्न साइड की तरफ। इसका मेजर रीजन बनता है तिब्बत में लो प्रेशर, क्योंकि तिब्बत में जो लो प्रेशर बना उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स जा रहे हैं, उन कन्वेक्शन करंट्स ऊपर जाके फिर रोटेट करते हैं। जब रोटेट किया तो रोटेशन किस तरफ है, टूवर्ड्स, यू कैन से ऐसे घूम रहे हैं क्रॉलिस फोर्स की वजह से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या तो लग रहा है, ये जो विंड्स आपकी इधर जा रही थी, दे आर बाउंड टू मूव टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड। दो रीजन इसके और बने, एक तो ITC सेट का होना एंड पोठवार प्लेटो जो कि पाकिस्तान में है, इंडिया में थार डेजर्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर का बनना। अल्टीमेटली ये सब विंड्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं